हाय गाइस, जय हिंद। बहुत सारे लोगों ने मेरे को एक डीएम में किया है कि मैम आप स्टार्टिंग से बताइए। अब मैं क्योंकि सारी वीडियोस दोबारा से अपलोड कर रही हूँ मेरा अकाउंट हैक होने के बाद, तो आई थॉट कि आज मैं आप लोगों को नंबर ऑफ एंट्रीज क्या है, व्हाट आर एंट्री क्राइटेरिया इन सिलेक्शन फॉर डिफेंस। आपको कौन कौन सी एंट्रीज हैं, बहुत सारे लोगों को यही क्लियर नहीं है कि आर्मी में जाने के लिए कौन कौन सी एंट्रीज अवेलेबल हैं, किस टाइप का कमीशन आप ले सकते हैं आर्मी में जाने के लिए, एंड क्या सब चीज़ें हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आई थॉट कि मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगी। सो गाइज, जो एंट्री क्राइटेरिया और जो सिलेक्शन प्रोसेस है डिफेंस का एज ऑफिसर, बहुत सारे कैंडिडेट्स को वो क्लियर नहीं है, राइट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपका टाइप ऑफ कमीशन और एंट्री क्या है वो क्लियर होना चाहिए। यू कैन अप्लाई फॉर टेक्निकल एंट्री। फर्स्ट इज योर टेक्निकल एंट्री, देन इट्स योर एनसीसी एंट्री, फिर आपकी जो रेगुलर जिसको आप सीडीएस क्लियर करके आप जाते हैं, यूपीएससी एंट्री बोलते हैं, वो वाली एंट्री होती है आपकी, ठीक है। देन आप जब ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं, जब आप अपना रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं सीडीएस एंट्री के थ्रू अगर आप जा रहे हैं, अगर आपका सीडीएस क्लियर हो जाता है देन दे विल कॉल यू फॉर एसएसबी। फिर आपको एसएसबी का कॉल लेटर आता है। आप एसएसबी जब जाते हैं, 5 डेज का एक इंटरव्यू का प्रोसेस है एसएसबी। वो एसएसबी जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आप मेडिकल प्रोसीजर के लिए आगे जाते हैं। आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, वो भी 3 से 4 या 4 से 5 दिन तक चलता है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, और अगर आप अपनी मेरिट लिस्ट में सही आप अच्छी मेरिट में आते हैं तो आपको ओटीए के लिए या आईएमए के लिए आपको कॉल किया जाता है, एंड देन यू गो फॉर योर ट्रेनिंग। तो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस कि आप आर्मी में कैसे एज एन ऑफिसर आप क्या क्या टेस्ट क्लियर करके और किन किन प्रोसीजर से आप आगे जा सकते हैं ट्रेनिंग एकेडमी तक, राइट। देन यू हैव योर ओटीए। ओटीए गाइज, जो नॉन टेक्निकल एंट्री होती है, जो ओटीए के लिए जाते हैं, उनके लिए एज लिमिट होती है 19 to 25 ईयर्स। आप 19 साल से लेके 25 ईयर्स के बीच में आप ट्राई कर सकते हैं ओटीए चेन्नई के लिए, ठीक है गाइज। देन उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन चाहिए, यू शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी फील्ड। आप किसी भी बैकग्राउंड में ग्रेजुएशन कर सकते हैं विद 60% मार्क्स। ये आपका नॉर्मल जो सीडीएस के थ्रू जब आप जाते हैं उसके लिए मैं क्राइटेरिया आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, इट इज़ कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर। 1 साल में 2 बार होता है, 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स द एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम। जो एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है उसमें यू नीड टू हैव अ सी सर्टिफिकेट इन ए ग्रेडिंग with 50%, minimum 50% marks in your graduation, right, from a recognized university. Again, the age limit is starting from 19 to 25 years, right guys. And उसके बाद जो नॉन टेक्निकल जो सीट्स होती हैं एनसीसी की, those are only 20% सीट्स। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन उसमें ज़्यादा रहता है, ठीक है। फिर आपकी आती है जैग एंट्री। जैग एंट्री में आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। आप LLB, LLM विद 55% मार्क्स इज द कट ऑफ, ये आपके पास होना चाहिए, और इसकी जो एज लिमिट है वो 27 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। देन कम्स योर AEC। AEC अगेन इट इज़ योर आर्मी एजुकेशन कोर, एंड उसमें भी जो मिनिमम एज लिमिट दैट इज 27 ईयर्स ऑफ एज, राइट। देन कम्स योर SSC विमेन टेक्निकल एंट्री। जो आपकी टेक्निकल एंट्रीज होती हैं वो आपकी डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं, ठीक है गाइज। तो ये आपके कॉलेज से भी आपको प्लेस किया जा सकता है, या फिर आप इसके लिए अलग सेपरेटली जो है आप अपना ट्राई कर सकते हैं इस एंट्री के लिए। एंड देन गाइज, फॉर ओटीए चेन्नई 5% सीट्स फॉर वीर नारीज इज रिजर्व। 5% जो सीट्स होती हैं वीर नारीज के लिए वो रिजर्व होती हैं, एंड वीर नारीज आर वॉर विडोज, राइट गाइज। ये ओटीए चेन्नई का प्रोसेस था। ऐसा ही सिमिलरली आईएमए का जो प्रोसीजर है वो भी सेम है। आपको अगर आप नॉन टेक्निकल एंट्री जा रहे हैं, सीडीएस के थ्रू जा रहे हैं, यूपीएससी एंट्री जा रहे हैं, मिनिमम परसेंटेज शुड बी 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज लिमिट इज सेम 19 to 25 ईयर्स ऑफ एज, राइट। देन टेक्निकल एंट्री अगेन सेम होती है, एंड एनसीसी एंट्री होती है बॉयज़ के केस में भी। उसमें भी आपको सी सर्टिफिकेट चाहिए ए ग्रेड में, and minimum percentage is required is 50% marks from a recognized university, ठीक है गाइस। फिर आपका मेडिकल एक बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आप एज डॉक्टर भी आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप AFMC के थ्रू आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। देन देर इज अ मिलिट्री
नर्सिंग सर्विस, MNS जिसको बोलते हैं। आप अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद नर्सिंग का कोर्स करके एज अ नर्सिंग ऑफिसर भी अपने आप को इंडक्ट कर सकते हैं आर्मी में, ठीक है गाइस। सो आर्मी में जब आप आ जाते हैं तो देयर आर डिफरेंट कोर्स एंड डिफरेंट रेजिमेंट्स, एंड उसमें सबसे पहले जो हमारा लीगल विंग आता है, एजुकेशन विंग आता है, आपका सिग्नल्स है, इंजीनियर्स है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर है, आपका आर्मी एयर डिफेंस है, एंड आर्मी सर्विस कोर है जिसको हम ASC बोल देते हैं, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर है, एंड इंटेलिजेंस कोर है। ये सारी चीज़ें हैं जो जिसमें आप एज स्पेशली लेडी जो कैंडिडेट्स हैं वो इन सब चीज़ों में पोस्ट हो सकते हैं। इनके अलावा जो हमारे फाइटिंग आर्म्स हैं, इन्फेंट्री, आर्मर्ड एंड आर्टिलरी, जिसमें अभी तक वो डायरेक्ट कॉम्बैट रोल्स होते हैं जिसमें अभी तक लेडी ऑफिसर्स इंडक्ट होना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आई बिलीव विद टाइम ये भी जहाँ इतना हो गया है कि PC आ गया है और परमानेंट कमीशन मिलने लग पड़ा है, तो आई बिलीव इन फ्यूचर लेडी ऑफिसर्स के लिए इसके लिए भी शायद से डोर्स विल ओपन। सो ये बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि एंट्री क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है आर्मी ज्वाइन करने का, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये क्लियर नहीं है। तो गाइज SSB जाने से पहले इस चीज़ की क्लैरिटी आप ज़रूर कर लीजिएगा, तो आपको ये डिसाइड करने में भी हेल्प हो जाएगा कि आपको कौन सा फील्ड चूज़ करना है एंड आपको कौन सी कोर में यू शुड विच कोर यू शुड ऑप्ट। वैसे तो आपके पढ़ाई के बैकग्राउंड पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट कुछ इंसान की खुद की भी चॉइस होती है, राइट गाइज। So I thought let me share this information with you. So take care guys and Jai Hind.